Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? और आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे. पिके कार्ड रीडिंग होगी आज, ठीक है. पिके ग्रुप या पिके कार्ड जो भी कह लीजिए, या फिर ये जो मैंने यहाँ पर ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं ये भी चूज़ कर सकते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1, ठीक है. ये 7 चाक्रास के ब्रेसलेट हैं और ये है रोज़ क्वार्ट्स, तो ये भी आप चूज़ कर सकते हैं फॉर ग्रुप नंबर 2. तो आपने अपने पार्टनर का नेम इनिशियल सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और देखना चाहते हो कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर. तो आपने उनका ही नेम इनिशियल सेलेक्ट करना है, ठीक है. एंड ग्रुप नंबर 2 इज़ दिस. ठीक हो गया. टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेरा इरादा है कि मैं वहाँ पर जैसे ही ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे तो मैं वहाँ पर लाइव आया करूँगी. लेकिन अगर ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं तो, क्योंकि वहाँ पर इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, तो वहाँ पर लाइव जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है. इसीलिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेंगे ना, वही मेरे सोशल लिंक्स जो भी हैं, वो जो भी मेरे सोशल साइट है ना, फेसबुक है या इंस्टा है या टिकटॉक है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा. वही रियल अकाउंट्स हैं, बाकी के फेक हैं. बाकी जहाँ पर भी वीडियोस मिलेंगी, कोई आपको कुछ भी बोलता है मेरा नाम लेकर आपको रीडिंग दे रहा है, वो फेक हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग. ग्रुप नंबर 1 के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हे हेलो ग्रुप नंबर 1. सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में है, या फिर आपने ये वाला ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है, लेट्स सी. देख लेते हैं. नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके जो पार्टनर हैं, उनकी जो पर्सन है जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो, लुक एट दिस स्पिरिचुअल यूनियन एंड थ्रोट चाक्रा. इस पर्सन का ना थ्रोट चाक्रा मुझे हील्ड नहीं दिख रहा, लेकिन फाइनली ऐसा दिखता है जैसे कि ये पर्सन कुछ तो चेंजिंग लाना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में. लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर एनर्जीज. मैं इस तरह शफल करूँगी, बल्कि जब इस तरह खोला तो हार्मनी का कार्ड आया है. ओके, लेट्स सी. आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोचिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें प्लीज़. इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी हिम्मत आती है, और आपके लिए वीडियोस बनाने की एक दिल कहता है. चलिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें बता दीजिए. फॉर ग्रुप नंबर 1 क्या चल रहा है उनके माइंड में अभी इस वक्त, करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है. यहाँ पर है मटीरियल हार्वेस्ट, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस. नंबर देखो, दोनों में 9 की एनर्जी है, 9. पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड. नंबर 8. एंड मैं यहाँ पर एक और लूँगी कार्ड, फिर हम बॉटम की एनर्जी देखेंगे. एक और दे दीजिए, लाइट. नंबर 19. और जो बॉटम एनर्जी है वो है द वेटिंग गेम. इसको यहाँ रखेंगे. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त ना आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, मतलब दिल से इतना ज़्यादा उनका सोचना नहीं दिख रहा है मुझे. इमोशंस बहुत कम दिख रहे हैं और प्रैक्टिकल होते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, और उन्हें लगता है कि आपको भी प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखना चाहिए या समझना चाहिए. आपको भी प्रैक्टिकल होके चीज़ों को डील करना चाहिए. आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, ऐसा उन्हें फील होता है, उन्हें लगता है. लेट्स सी, मैं क्लैरिफाई करूँगी कार्ड्स को और फिर आपको बताऊँगी कि आखिर नो कॉन्टेक्ट में ये क्यों कार्ड्स आए हैं हमारे पास. वाई दिस मटीरियल हार्वेस्ट इज़ हेयर.
इस यूनिवर्स ये कार्ड यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब आपको पता है ना? इसका मतलब होता है चीटिंग। और यहाँ पर देख रहे हो लवर्स, कुछ समझ आ रहा है? मैं बताती हूँ, देखो आपके जो पार्टनर है ना, अगर इनके सामने एक तरफ मटीरियलिस्टिक इनकी लाइफ या मटीरियलिस्टिक चीज़ें रखी जाएं, ऑब्वियसली उस मटीरियलिस्टिक चीज़ों में पैसा रुपया भी आ जाता है ना, पैसा रखा जाए, मटीरियलिस्टिक जो उनका जो है ना, जैसे कहते हैं ना उनकी लग्जरी लाइफ, और दूसरी तरफ अगर उनका लव रखा जाए, प्यार रखा जाए, जाहिर सी बात है आप हो तो आपके पता है आपके पार्टनर क्या चूज़ करेंगे? आपके पार्टनर ये चीज़ चूज़ करेंगे। ये मे भी किसी को ये चीज़ शायद मेरी बुरी लगे या बहुत कड़वा लगे ये चीज़, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते। दे लव यू, बिकॉज लवर का कार्ड ऐसे ही नहीं आया। दे लव यू, यस, दोनों तरफ म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। प्यार करता है ये पर्सन आपसे, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करता। प्यार इतना करता है कि इस पर्सन की जो कहते हैं ना कि जैसे एक रूह आपके अंदर समाई हुई है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स जो है वो सेपरेशन को भी दिखाता है। ये पर्सन का जो आपसे सेपरेशन है या नो कांटेक्ट में है जोन, ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये पर्सन जो है ना अपनी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं या अपना जो एक लग्जरियस लाइफ है या जो पैसा है, जो मतलब जो चीज़ें उसको सर्व करती हैं, वो चीज़ें ये नहीं छोड़ सकता। प्रॉब्लम यहाँ पर सारी मुझे ये दिख रही है, दिक्कत मुझे ये दिख रही है कि इस पर्सन ने जहाँ आपको चूज़ करना चाहिए था, इस पर्सन ने आपको छोड़कर उस चीज़ को चूज़ किया है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप घूम फिर के उनको फिर कहीं ना कहीं मिल ही जाओगे। आपको खोने का एक होता है ना, किसी को डर होता है, किसी को खोने का एक खौफ होता है कि यार मैं इसको खो दूंगा अगर मैंने इसको नहीं। अब इस पर्सन को ना आपको खोने का कोई खौफ डर नहीं है, और शायद इसकी वजह आप भी हो, क्योंकि आपने उनको इतना चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है कि उस पर्सन को आपको खोने का कोई खौफ ही नहीं है। उस पर्सन को पता है कि ये तो आ ही जाएगी या आ ही जाएगा, ठीक है, मुझे इस वक्त फोकस करना चाहिए उस चीज़ पर कि जो मेरी नीड है या जो मेरे लिए ज़रूरी है, मैं उस चीज़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। पैसा, रुपया, पावर, पोजीशन, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स चीटिंग का कार्ड होता है, चीटिंग को दिखाता है कि इस पर्सन ने मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, अपने आप को खुश करने के पीछे या अपनी लग्जरी लाइफ के पीछे अपने प्यार का सेक्रीफाइस किया है। बात दिखने में या सुनने में बड़ी सेल्फिश लगती है, लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ है और रियलिटी यही है, क्योंकि हम एक रियल लाइफ में जी रहे हैं। ये दुनिया है, ज़िंदगी जो है वो रियलिटी पर है, कोई फेरी टेल तो नहीं हो रहा। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते हैं। दे लव यू, बट उनकी नज़र में इस चीज़ का ज़्यादा अहमियत है, मतलब पैसे की उनकी नज़र में ज़्यादा अहमियत है। ये बात समझने वाली है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी एंड एक्यूरियस की एनर्जी। मैं इनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करूँगी कि क्योंकि प्यार तो है, वो तो है, दिक्कत यहाँ पर तो कुछ और दिख रही है। ऐसा नहीं है कि प्यार इस बंदे को आपसे या बंदी को आपसे नहीं है, इसीलिए मैं देखूँगी इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या रहता है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड डेथ। देखो डेथ की एनर्जी है बॉटम में। डेथ का मतलब होता है कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया, राइट, लेकिन यहाँ पर डेथ रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है इन टैरो, ठीक है। डेथ का मतलब रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन। अभी क्योंकि आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो, ठीक है ना, वो तो क्लियर बात है, क्योंकि नो कांटेक्ट की ही हम रीडिंग कर रहे हैं, कांटेक्ट तो है नहीं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन ने आपको छोड़ा तो था, यानी छोड़ा यूँ कि बात नहीं की, आपको कोई
आपको कोई रिस्पांस नहीं दिया, अगर आपने मैसेज भी किया तभी भी रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि उस पर्सन को डर था कि भाई मैं अपना मटीरियलिस्टिक या अपना ऐश और आराम ना कहीं खो दूँ, है ना, आपको चूज़ करता हूँ तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी आगे निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन की आपके साथ रहना और आपको इक्वल गिव एंड टेक देना, ये एक उस पर्सन की विश फुलफिलमेंट की तरह हो। विश रही है कि आपके साथ रहना है, वर्क करना है रिलेशनशिप के ऊपर, वो दिख रहा है मुझे। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन कोई ना कोई, एक होता है ना कि एक कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मतलब कोई मतलब ऐसे जैसे होता है ना कि कोई बंदा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। हड़बड़ी में आकर कोई ऐसा फैसला ना कर दूं कि बिल्कुल ही रिश्ता ख़त्म हो जाए और बिल्कुल ही कोई मिलने की या बात करने की उम्मीद नहीं रहे। तो इस पर्सन को दिल से ये है कि वो चाहते हैं, देखो इक्वल गिव एंड टेक, 6 ऑफ पेंटिकल एंड विश फुलफिलमेंट, वो चाहते हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया जाए। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाह रहा बंदा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है पैसे की। वही वाली बात है, यहाँ पर भी है 6 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल का मतलब होता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी अर्थ साइन, यानी पैसा, रुपया, दौलत। तो ये पर्सन की रिसेंटली ना, इस पर्सन की कोई विश थी, कोई ख्वाहिश थी कि मेरे पास इतना इतना पैसा जमा हो जाए, या मैं कोई ऐसा काम करूं, ठीक है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट था इस पर्सन का जिस पर वो वर्क कर रहा था। वो रिसेंटली वो पर्सन की वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। अभी क्योंकि आप दोनों के बीच यहाँ पर डेथ पोजीशन है, नो कांटेक्ट है, तो अब आपको बताया कैसे जाए, ये सारी चीज़ आपको कैसे बताई जाए और किस तरह, क्या आप उन पर बिलीव करोगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं। यानी एक तरफ आप भी चल रहे हो, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो पैसा, रुपया, मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी चल रही हैं। यानी दोनों तरफ वो बंदा फंसा हुआ दिख रहा है। और जो मेन चीज़ इस बंदे के लिए जो प्रायोरिटी है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसकी प्रायोरिटी यही है, क्योंकि उसको लगता है, क्योंकि देखो एक बात और भी बता दूं कि इस पर्सन को ये लगता है कि पैसा होना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पैसा नहीं होता तब आपको लोग ठुकरा जाते हैं। और ये हकीकत है, सच बताऊं आपको, ये दुनिया की हकीकत है। जब आपके पास पैसा नहीं होता, जब आपके पास ऐसी चीज़ें नहीं होती मटीरियलिस्टिक, तो लोग आपको ठुकरा देते हैं, लोग नहीं अपनाते, सीधी बात बता रही हूँ। और इस पर्सन के साथ ऐसा हो चुका है और वो इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत इसीलिए दे रहे हैं। कसूर इनका भी नहीं है, गलती इनकी भी नहीं है, ये जो कुछ देख के आए हैं उसी हिसाब से सारी चीज़ें कर रहे हैं, दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि ये आपको भूल चुके हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, आपके साथ उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं, वो दिख रहा है। लेकिन कोई प्लानिंग्स चल रही हैं, कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है, और वही चीज़ मुझे देखनी है कि क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव मूवमेंट है, तो लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं, व्हाई दिस कार्ड इज हियर। दो कार्ड आए हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, ये भी हमें देखो वाटर साइन है, इमोशंस को दिखाता है। एंड 2 ऑफ कप्स, ये भी वाटर साइन है जो इमोशंस को दिखाता है, यानी कि इमोशनली एक पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर है किंग ऑफ वेंड्स, यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये आप देख रहे हो, बॉसी नेचर है इस पर्सन की। एक देखो प्रैक्टिकल पर्सन, इस पर्सन का अपना कोई ऐसा इस वक्त जैसे होता है ना, जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह में कहीं पर ये पर्सन मुझे बिज़ी लग रहे हैं, जहाँ पर ये कोई अपनी किसी चीज़ की जैसे होता है ना प्रेजेंटेशन की या किसी चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं, जो इनको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से वो चीज़ पूरी करनी है। इनको पता है कि अगर वहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन ख़राब गया तो भाई मुझे वो पोजीशन नहीं मिलेगी। ये पर्सन ना बस पावर और पोजीशन के पीछे बहुत ज़्यादा है, अपने आप को स्टेबल देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है ये पर्सन, स्टेबल भी है, प्रैक्टिकल भी है। देखो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स नहीं आया है, किंग ऑफ वेंड्स आया है। किंग ऑफ वेंड्स जो होता है ना, अब जैसे मैं आपको कैसे समझाऊँ कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है लेकिन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड भी है। ऐसा नहीं कि वो इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। हाँ, इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया है, 4 ऑफ कप्स, और इस चीज़ का इस पर्सन को दुख है
क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, यानी आपके सोल कनेक्शन में है, ये सोलमेट हैं आपके। फीलिंग्स दोनों की एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल है, आप प्यार करते हो कम, वो भी नहीं करते, लेकिन मसला दोनों का अलग अलग है। एक बंदा बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल है तो दूसरा प्रैक्टिकल है। बट कि मुझे तो लगता है कि आप भी प्रैक्टिकल हो, आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, आप भी लगता है कि हाँ प्रैक्टिकल हो, आपके अंदर भी वो प्रैक्टिकलिटी है, आप भी चीज़ों को उसी तरीके से देखते हो, लेकिन आप चाहते हो कि भाई एक बंदा कुछ तो मतलब कुछ क्लैरिटी तो दे, और वही चीज़ वो दे नहीं रहे हैं, और आप दोनों का नो कांटेक्ट बना का बना वैसा का वैसा वही है जहाँ पहले दिन था। पर मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को इस चीज़ का है दुख, पछतावा कि यार ऑफ़र तो आई थी उसकी तरफ से, लेकिन मैंने शायद गंवा दी, या मैंने ऑफ़र दी थी उसने मेरी ऑफ़र ठुकरा दी। अब मुझे बड़े ही तरीके से, प्यार से और बड़े ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पीछे भी मुझे बहुत कुछ देखना है, पीछे भी मुझे काफ़ी ऐसे फैसले हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल होकर करने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ सोचता रहूँगा तो मेरी वहाँ प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाएगी, मेरा पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा, मेरा पैसा मेरे हाथ से चला जाएगा, फैमिली घर से बाहर निकाल देगी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त बिज़नेस में किसी के साथ, या इनका पैसा किसी के साथ कोलैब में है, यानी कोई और पार्टनर है, तो अगर ये वहाँ से हटते हैं तो इनको वो हाथ धोना पड़ जाएगा उन चीज़ों से, वो नहीं चाहते, उनकी नज़र में वो चीज़ भी की बहुत अहमियत है, पैसे की। यहाँ पर लाइट की एनर्जी क्यों है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जो है ना डार्क नाइट ऑफ द सोल के साथ घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मरकरी एंड वीनस, आई डोंट नो, कुछ ऐसा कंजक्शन है कि जहाँ पर इस पर्सन को ना लाइटनिंग में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या आप दोनों ने एक दूसरे को लेसन सिखाए हैं, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए आए हो। आपका कंजक्शन है कुछ ना कुछ मार्स और कुछ, अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हुए दिख रहे हो। और ये नो कॉन्टेक्ट जोन जो है आप दोनों के बीच, ये भी बहुत कुछ सिखा रहा है, जैसे कि अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके आ रहा है। वाई दिस लाइट इज़ हियर? वीनस एंड मार्स का कंजक्शन, या आई थिंक सो, आई एम हियरिंग, या देखो एम्परर एंड यहाँ पे डेविल, यस वही तो मैं कह रही थी, वीनस एंड मार्स का कंजक्शन है, यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, नीचे भी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखो ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब आपकी, अब मैं क्या बताऊँ, लेकिन मतलब डेविल की एनर्जी यहाँ पर हम क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग कर रहे हैं तो डेविल आया है, और डेविल यहाँ पर बॉटम एनर्जी में है। बॉटम जो एनर्जी होती है ना, आपको मैंने पहले भी बताया, बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये एक हिडन एनर्जी होती है जो पूरी की पूरी रीडिंग को रूल कर रही होती है, और इसमें डेविल आ गया है। या तो ये पर्सन किसी अपने एडिक्शन में भी फंसे हुए हैं, या तो कोई है जो आप दोनों को एक साथ आने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जतन कर रहा है कि आप दोनों एक साथ ना आओ। अब ये कौन है? क्योंकि यहाँ पर एम्परर है, तो ये पर्सन कोई मैरिड पर्सन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मुझे ज़्यादा दिख रहा है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है तो फिर यहाँ पर कोई एक बंदा तो मैरिड है, या एक अनमैरिड है, या एक सिंगल है, कुछ तो यहाँ खिचड़ी पकी हुई है भाई, ठीक है। तो इस पर्सन को यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, तो इस पर्सन को कहीं समटाइम्स इस पर्सन के अंदर ईगो भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, और वो ईगो डेविल है जो इस पर्सन को रोकता है। यानी एक तरफ तो इस पर्सन को आपसे बहुत प्यार है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर्सन के अंदर वो एक ईगो अना आ जाती है, एक एम्परर एनर्जी, वो फिर डेविल की तरह जैसे इस पर्सन के ऊपर हावी हो जाती है वो एनर्जी कि नहीं तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है बात करने की, उसने तो तुमको ठुकरा दिया था, उसने तो तुम्हें ये बोल दिया था, आपने कुछ ऐसा इस पर्सन को बोला है जो इस पर्सन की जैसे होता है ना ईगो किसी की हर्ट हो जाती है, और फिर वो प्रैक्टिकल होकर फैसला करता है कि नहीं
और ये भी दिख रहा है कि ये अभी ये पर्सन, अब अगर आप इसको गौर से देखो ना, ये डेविल, ये देखो एक हाथ में यहाँ पर आइसक्रीम है, दूसरे हाथ में पैसा है। एक हाथ में आइसक्रीम है, दूसरे हाथ में पैसा है, और वो दिखा रहा है और पूछ रहा है तुम्हें क्या चाहिए, आइसक्रीम खाओगे या पैसा चाहिए। और डेफिनेटली आपके पर्सन ये पैसा चूज़ करेंगे, पैसा चूज़ करेंगे, प्यार को चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन प्रैक्टिकल है, ये पर्सन को पैसा चाहिए, इस पर्सन के लिए पैसा बहुत अहमियत रखता है। और ये जो है, ये जो पर्सन है, इनके साथ इनका कोई ना कोई बिजनेस कोलैब, कुछ ना कुछ ज़रूर पैसा अटका हुआ है और वो नहीं छोड़ सकते उधर। अगर छोड़ेंगे तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, और वो नुकसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई थिंक कि अगर आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, अगर ये रीडिंग आपकी है तो रेजोनेट्स हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि रीडिंग हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ ये वाली रेजोनेट्स हो, क्योंकि ये मुझे एक ऐसे ही पर्सन, या हो सकता है कि आपको सब पता है अपने पार्टनर के बारे में, लेकिन शायद आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा हाँ, आपको पता है कि आपके पार्टनर कैसे हैं, आपको उनकी आदतों का, आपको उनकी बिहेवियर का, हर एक चीज़ का पता है, लेकिन शायद आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या करना नहीं चाहते हो, आई डोंट नो, बट कुछ तो है यहाँ पे ना, तभी तो ऐसी एनर्जी आई है। हालांकि आपको पता है कि यस मेरे पार्टनर में ये सारी चीज़ें हैं। वाई दिस वेटिंग गेम इज़ हेयर। ओह, इतनी जल्दी कार्ड आ गया। ओह माई गॉड, किंग ऑफ कप्स, लुक एट दिस। मैंने आपसे कहा था ना कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, पता है कि हाँ प्यार करते हैं। और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप दोनों के बीच या तो इनके फ्रेंड्स आ जाते हैं 3 ऑफ कप्स, या तो थर्ड पार्टी है। और जितना ये प्यार आपसे करते हैं ना, जितना इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, उतना ही ज़्यादा ये अपनी ईगो के साथ भी कनेक्टेड है ये बंदा। और ये पर्सन आपको वेट करवा रहे हैं, द वेटिंग गेम। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे स्टार की एनर्जी, एक्यूरियस एनर्जी है कि आपने होप्स नहीं हारनी है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि होता है ना, कोई बंदा सही टाइम का वेट करता है कि जब सही टाइम आएगा तो मैं उसके पास जाऊँगा या जाऊँगी, और मैं उसको अपना प्यार या लव या जो भी है वो मैं उसको बताऊंगा या दिखाऊंगा या सारी चीज़ें समझा दूंगा, तो वो समझ जाएगा या समझ जाएगी। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। लेट्स सी क्या है यहाँ पर वेटिंग गेम, और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, कुछ और हमें पता चले क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन, किस चीज़ के लिए ये वेट करवा रहे हैं। मुझे लगता है मैंने आपसे शुरू में बोला था ना, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा बंद है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी होती है मैनिपुलेटिंग एनर्जी होती है, बहुत चुप रहना, खामोश रहना, कम बोलना। पहले अगर ज़्यादा बोलते थे, अब ये कम बोलने लगे हैं, या अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा जाहिर नहीं करना, क्योंकि जब ये बंदा कुछ बोलने की बात करता है या कुछ भी मतलब अपना बयान करने की कोशिश करता है, तो इसका ईगो इसको रोक देता है। अब ये कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो इनकी ईगो को भड़काते हैं। होते हैं ना कुछ फ्रेंड, अभी तू क्यों, छोड़ उसको, तू क्यों बात कर रहा है, छोड़ दे उसको, उसने तो ये किया, उसने तो वो किया तेरे साथ, तू खामखा क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, तुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, अपने पैसे पर ध्यान देना चाहिए, तू क्यों उसके पीछे इतना परेशान हो रहा है, खुद ही आएगा या खुद ही आएगी, छोड़ दे, ऐसी चीज़ें। ओके, इनका नेक्स्ट एक्शन पे ये कार्ड आया है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। engagement, retreat, give your relationship a chance। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पर देखो न्यू लव है और यहाँ पर हनीमून है। मुझे लगता है आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल है, ये पर्सन आपको कुछ भी, देखो एक चीज़ आपको बता दूँ कि आपको इस चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए कि ये पर्सन आपको छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा तो ये करेंगे नहीं, चाहे यहाँ पर कुछ भी दिक्कतें हों, कोई भी टेंशन परेशानियाँ हों, कोई भी मसले हों, ये पर्सन आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। ये बात आपको लिख कर रख दो, चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच, लेकिन ये पर्सन आपको नहीं छोड़ सकते हैं। इनकी यूँ समझ लो कि इनकी रूह आप में बसी हुई है,
ये थोड़ा ईगो दिखा रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये पर्सन फॉरगिव करना भी सीख जाएंगे। आपने कुछ तो इनको ऐसा कुछ बोला है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो चुभी हुई है इस पर्सन को। आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है, या आप दोनों की फैमिलीज़ में कुछ हुआ है, फैमिली की वजह से कुछ मसले हुए हैं, फैमिली ने कुछ इनको बोल दिया है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो ये बंदे को चुप सी गई है वो बात। लेकिन ये पर्सन ना हील होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये फॉरगिव करने की और आगे बढ़ने की, क्योंकि यहाँ पर इंगेजमेंट की एनर्जी है, रिट्रीट की एनर्जी है, जो कि कमिटमेंट को दिखाता है। इट्स टाइम टू डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ये पर्सन आपको दुनिया से दूर लेकर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इंगेजमेंट की एनर्जी जो है वो कमिटमेंट को दिखाती है, यानी इनका नेक्स्ट एक्शन को दिखाती है। या नेक्स्ट एक्शन बोल दो आप, या फिर ये बोल दो कि ये पर्सन का जो क्या इनके माइंड में आगे चल रहा है, तो वो ये चीज़ चल रही है। ये वेटिंग गेम इसीलिए है कि ये पर्सन जो है ना अपने रिलेशनशिप को एक चांस देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं देंगे, या मुझे ये अब माफ़ नहीं करेंगे, या मैंने कुछ ऐसा किया है या कुछ ऐसा बोला है कि अब ये शायद मेरे से बात नहीं करेंगे, मुझे छोड़ देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। और अगर आपकी तरफ से कोई दिक्कत है तो आपको फॉरगिव करना चाहिए और इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए। अगर ये आपके पास आते हैं वापस, तो जो कि मुझे लगता है कि आएंगे, और बिल्कुल नयापन। ये न्यू लव का मतलब है, क्योंकि हम नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग कर रहे हैं, तो इस नया न्यू लव का मतलब है कि बिल्कुल ये जब आएंगे ना, तो आप शायद इनको पहचानो ही नहीं। बिल्कुल नया, जैसे होता है ना, एक नया पर्सन बन के आ रहा है। हो सकता है कि ये अपनी फिजिक में, अपने लुक्स में चेंजिंग कराएं। पहले बियर्ड नहीं रखते थे तो अब बियर्ड रखेंगे, थोड़े से मोटे हो सकता है हो गए हों, या पहले पतले थे या पहले मोटे थे तो पतले हो गए होंगे। मतलब कुछ तो चेंज आपको दिखेगा एकदम नया। और इनकी बातों से, इनकी हर एक आदत से, यहाँ पर भी देखो हनीमून की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल शादी, कमिटमेंट, मैरिज, हनीमून सब चाहते हैं। ये इनका नेक्स्ट एक्शन है जो बहुत पॉजिटिव आया है बाय द वे। और ये आपसे एक चांस भी मांगेंगे। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो आपको बोलेंगे, माफ़ी भी मांग सकते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। हालांकि इस पर्सन से उम्मीद तो नहीं की जा सकती है कि ये माफ़ी मांगेंगे, लेकिन दिख रहा है कि ये पर्सन उस चीज़ को मानेंगे, कबूल करेंगे। अगर इन्होंने कोई गलती की है तो उस गलती को मानेंगे। मैं ना वो मैसेजेस देख रही हूँ, रुकें, इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि आपको कुछ कहना चाहते हैं। इसमें से कुछ मैसेजेस निकालूंगी मैं आपके लिए। और ये मैसेज नहीं है, ये कुछ और है, तो मैं सिर्फ मैसेजेस की चिट्स निकाल रही हूँ। ओके, आई कांट सी यू विथ एनीबडी एल्स। तो मे बी ये पर्सन आपको स्टॉकिंग करते हैं, तो आपको किसी के साथ देखना नहीं पसंद करेंगे। गुस्सा आता है उनको, ईगो हर्ट हो जाता है उनका। आई फील लाइक यू पुट अ स्पेल ऑन मी, आई एम ऑब्सेस्ड। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा। डेविल की एनर्जी आई थी, रिमेंबर। आई सी यू आर माई हस्बैंड और वाइफ। यस, ये पर्सन आपको एक मैरिज मटीरियल की तरह देखते हैं या देखती हैं। आई स्टिल लव यू, दे स्टिल लव यू। मैंने कहा था प्यार करते हैं। आई विल वेट फॉर यू माई लव। तो मे बी ये आपकी तरफ से भी वेट कर रहे हैं किसी साइन का। आई कांट वेट अनटिल द नेक्स्ट टाइम आई गेट टू सी यू। ओ माई गॉड, ये पर्सन आपको दोबारा देखना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू टू नो दैट through you are far away for me. Feelings for you are unchangeable. I am trying to move on and it's painful. मैंने आपसे कहा था ना कि बंदा हील होने की कोशिश कर रहा है, तो उस हीलिंग प्रोसेस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ये पर्सन कभी दूर भागेंगे, कभी, लेकिन वो पेनफुल सिचुएशन होती है उस पर्सन के लिए, और फिर ये आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पाते हैं। आई रिमेंबर एवरी थिंग अबाउट अस, यू आर स्टिल इन माई माइंड। चाह कर भी वो बंदा नहीं हिल पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बता रही हूँ ना आपको। स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत सारे मैसेजेस भाई बोलना चाहते हैं। जितना ये कम बोलते उतना ही ज़्यादा इन्होंने मैसेजेस निकलवाए हैं। राइट नाउ माई फैमिली इशूज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पर फैमिली इशूज़ हैं जो इनके लिए फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जो पैसे रुपए का जो चक्कर है वो भी फैमिली से ही जुड़ा हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 2 में हैं या फिर आपने ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट चूज़ किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा और उनके मैसेजेस क्या होंगे। क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो इसीलिए मैं मैसेजेस भी देख रही हूँ आज। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं रीडिंग। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हम बता दीजिए फॉर ग्रुप नंबर 2 उनके पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट में क्या एनर्जीज़ हैं। थैंक यू सो मच। ट्रांसफॉर्मेशन, थ्रोट चक्रा, ओके, डेस्टिनी नंबर 10। हो सकता है आप आजकल 10-10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। डेस्टिनी नंबर 11-11, डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून, साइकिल, चेंज। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। प्रॉस्पेरिटी बिगिन। कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं आपके। हालांकि पता है हम लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग कर रहे हैं जहाँ पर कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं है, राइट। या तो उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाला है, या तो आपने डाला है, राइट। लेकिन अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि यार आप दोनों का नो कांटेक्ट है, कहीं से भी नहीं दिख रहा है। मतलब क्या बोलूं मैं, आप दोनों ना भले ही दिखावे के लिए नो कांटेक्ट जोन में हो, वजह कोई भी हो सकती है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं तो हर किसी का अलग रीज़न होगा नो कांटेक्ट में जाने का। बट ज़ाहरी तौर पर तो नो कांटेक्ट है, लेकिन यार अंदरूनी तौर पर तो आप दोनों एक दूसरे के साथ यूँ कनेक्टेड दिख रहे हो मुझे, जैसे कि टेलीपैथिकली जैसे एक बंदा एक दूसरे के sath ऐसे बंधा हुआ होता है। मैं देखना चाहूँगी, क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ये कार्ड्स मुझे बड़ा अब वो हो रहा है कि मैं देखना चाहूँ कि भाई क्यों ये सारा नो कांटेक्ट में भी इतनी पॉजिटिव एनर्जी में हो, बहुत अच्छी बात है ये। और यहाँ पर देख रहे हो बॉटम एनर्जी, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। ये कार्ड ही जो है नंबर 4, 11-11, ये कार्ड ही मैरिज का होता है, कमिटमेंट, मैरिज, फाउंडेशन, अचीवमेंट। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या आती है एनर्जीज, और फिर इनके हम नेक्स्ट एक्शन की तरफ भी जाएंगे और देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। वाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हेयर, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये चीज़ क्यों नहीं। बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे हैं, मुझे एक चाहिए। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ओके, आई कैन अंडर, समझ गई। यहाँ पर देखो 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और नीचे जो है वो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो है तो बहुत पावरफुल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इस पर्सन को एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, पावर पोजीशन, काफ़ी अथॉरिटी वाला पर्सन है ये, लाइक अ लॉयन ये पर्सन है। इस पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये पर्सन जो है वो इमेच्योर थे, क्योंकि इस वक्त तो आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो। जब आप कांटेक्ट में थे तब ये पर्सन इमेच्योर थे। इस पर्सन को लगता था कि शायद ये जो 7 ऑफ पेंटिकल पैसे को दिखाता है, ठीक है ना, इस पर्सन को लगता था कि यार पैसा रुपया ही सब कुछ होता है और
सिर्फ या तो ये बोलते होंगे ब्लेम गेम्स खेलना कि सिर्फ मैं ही कनेक्शन में जो है ना वो काम कर रहा हूँ, तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुम तो यानी सारा का सारा मलबा उठाकर आप ही के ऊपर फेंक देना। और इस पर्सन को दूसरी जगह ये भी पता था कि मैं एक मुझे अगर कोई संभाल सकता है, कोई टेम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही पर्सन, यही बंदा या बंदी कर सकती है, राइट। तो दिक्कत यहाँ पर ये कि ये पर्सन जो है ना बहुत इमेच्योरिटी में थे, क्योंकि पेज की एनर्जी इमेच्योरिटी को दिखाती है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये पर्सन जो है ना उस वक्त ये भी इस पर्सन को था कि मेरा फाइनेंसेस, मेरा करियर और मेरा पावर, मेरा पोजीशन, काफ़ी हद तक मिली जुली रीडिंग मुझे फर्स्ट वाले ग्रुप से दिख रही है। लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है कि इसमें ये जो पर्सन है बहुत इमेच्योर है और वहाँ पर जो पर्सन थे वो बहुत मेच्योर थे। लेकिन दिक्कत दोनों का पैसा है, दिक्कत दोनों में यही है कि पैसा, मनी इज़ पावर। तो इस पर्सन में ना अब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन की इस वक्त की अगर एनर्जी चेक की जाए तो इस पर्सन की एनर्जी में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। जैसे कहते हैं ना कि अब वो बंदा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अब उस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि वो, अब इस पर्सन को ये भी समझ आ रहा है कि इन्होंने रिलेशनशिप में उतना पुट नहीं किया जितना इनको करना चाहिए था, जितना आपने किया। क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन का फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया है, ना कि इमोशनली, फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया आपने इस पर्सन का, ये दिख रहा है। हालांकि देखो दो कि ये पर्सन बहुत पावरफुल हैं, इनके फादर पावरफुल पोजीशन पर हो सकते हैं, इनके फादर कोई पॉलिटिकल लीडर या कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अगर इनकी बात की जाए ना तो ये आपसे जैसे कभी कभी इन्होंने लिया ज़रूर होगा आपसे, कुछ ना कुछ फाइनेंशियली हेल्प ली होगी कि ये उनसे मांगना नहीं चाहते थे, ये अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे। इनका अपना ही सोच है, इनका अपनी सोच दिख रही है मुझे, मतलब बहुत ही इमेच्योर, कि जहाँ पर उनके साथ भी कनेक्ट नहीं होना है, लगता है कि फैमिली के साथ भी इनका इतना कोई ख़ास जमता नहीं होगा, बस नॉर्मल रहते होंगे। और जब आप इनकी लाइफ में आए तो आपके साथ भी इनका बहुत अच्छा भी रहा और बहुत बुरा भी रहा। तो जैसे फॉरबिडन फ्रूट होता है ना, आप दोनों का कनेक्शन ऐसा रहा जैसे कि लेकिन इस पर्सन ने आपको तंग बहुत किया होगा, बहुत इमेच्योर है, बहुत बचपना है, बहुत परेशान किया होगा। चाहे आपने इनकी सपोर्ट वैसे पैसे रुपए से की हो या ना की हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको तंग बहुत किया हुआ है, ये दिख रहा है मुझे। वो इमेच्योरिटी तो मुझे साफ यहाँ पर फील हो रही है इस पर्सन की, और आपकी बेजारी भी मुझे साफ फील हो रही है कि आप कितना बेजार हो गए थे इस पर्सन की इस इमेच्योरिटी हरकतों की वजह से। और अब लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ तो भाई कुछ ना कुछ चेंज या बदलाव, या फिर ये पर्सन इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में ही है कि जहाँ पर ये खुद को सुधारने के चक्कर में है कि भाई कुछ तो मेरे अंदर ऐसा सुधार आना चाहिए ताकि वो मुझे एक्सेप्ट करे अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने सब रायता फैलाया है। बाय दिस थ्रोट चक्रा इज हियर, यहाँ पर थ्रोट चक्रा की एनर्जी क्यों है? बाय दिस थ्रोट चक्रा, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। इस पर्सन को लिटरली ऐसा लग रहा है, देखो दोबारा यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है और स्ट्रेंथ है। इस पर्सन को लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने ना अपनी ज़बान पर काबू नहीं रखा, यानी कि उन्होंने ना बस आपको बहुत कुछ बोल दिया, गुस्से में आकर या इमेच्योरिटी में आकर ना उन्होंने आपको बहुत ही बुरा बिहेवियर रखा आपके साथ और बहुत ही कुछ बुरा बोल दिया। उनको अपनी ज़बान पर, अपने थ्रोट पर काबू करना चाहिए था, मतलब गुस्से में इतना भी नहीं बोलना चाहिए। मतलब इस पर्सन का ना थ्रोट चक्रा हील्ड नहीं था, बैलेंस नहीं था। मैंने कहा इस पर्सन को एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो इस पर्सन ने बजाय अपनी ज़बान को काबू में रखने के या उस पर बैलेंस रखने के बस जो भी मुंह में आया बोल दिया और आपको बहुत हर्ट किया, बहुत ज़्यादा। और ये इतना हर्ट किया कि शायद आप पता नहीं कितनी रातों तक सोए नहीं होगे, या पता नहीं कितनी रातों तक आपने उसका मातम मनाया होगा और आप रोते रहे होगे कि वो चीज़, वो आवाज़ और वो अल्फाज आपको बार 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 गूंज रहे होंगे कि इसने मुझे ऐसा बोला, ये बचपने में बोला है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत नार्सिसिस्ट टाइप का बंदा था, लेकिन उसको खुद भी नहीं था पता। मज़ा यहाँ पर ये है
कि एक बंदा जो नार्सिसिस्ट टाइप का था, बहुत ही टॉक्सिक था, लेकिन उसको खुद भी इस चीज़ का पता नहीं था क्योंकि उसका बचपन ही ऐसे गुजरा है। तो उस पर्सन को खुद भी नहीं पता चल रहा था कि वो इस एनर्जी में है और वो गलत कर रहा है, और वो नार्सिसिस्ट और ये सारी चीज़ें हरकतें कर रहा है, उसको खुद भी नहीं था अंदाज़ा, या खुद भी पता नहीं था, तभी तो ये इस वक्त इतनी दिक्कत में है। वरना ये इतनी दिक्कत में क्यों होता? आज ये अपने आप को, जैसे होता है ना, जैसे बंदा नहीं खुद को किक मारता है कि ये तूने किया ना, तेरी गलती थी, तूने ये सब कुछ किया, ये तूने अपने साथ खुद किया, अभी भुगत, अभी तूने खुद किया ना अपने आप को, ये पेन तूने उसको दिया, आज तू भी पेन में है, तू भी तकलीफ़ में है। 10 ऑफ सोर्स। आज तू आगे बढ़कर उसको किस मुंह से जाकर बात करेगा, क्या दिखाएगा मुंह? ये मुंह ला जाकर दिखाएगा जहाँ पर तूने उसको इतना हर्ट किया। ये तेरी सज़ा है कि तू रोता रहे और तू टेंशन और एंजाइटी में रहे। तूने उसके साथ किया, तेरे साथ भी वही हुआ, सिंपल। कार्मा मिला है तुझे। इस पर्सन ने 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। ये पर्सन नो कांटेक्ट में, ये खुश नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत खुश है या ये है फलाना है, नो, नेवर एवर। हाथी के दांत वो खाने के और दिखाने के अलग होते हैं भाई। ये बिल्कुल खुश नहीं है। 10 ऑफ सोर्स ऐसे ही नहीं आया, 9 ऑफ सोर्स ऐसे ही नहीं आया। इस पर्सन की तो रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, सुबह हो जाती है सोचते सोचते, रोते रोते, टेंशन में। और ये भी दिख रहा है, अगर आप यहाँ पर देखो, कितने सारे खत हैं जो बुक्स पड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने लिखा है फिर फाड़ कर यहाँ पर फेंक दिए। यानी कि ये फ़ोन उठाते हैं, आपको मैसेज टाइप करते हैं, फिर ये डिलीट कर देते हैं, नहीं भेजते नहीं हैं। इतनी हिम्मत नहीं होती भेजें। यानी ये पर्सन को खुद भी नहीं पता था कि ये टॉक्सिक है। तो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जीज एयर साइन की है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। व्हाई दिस डेस्टिनी इज हियर? डेस्टिनी की एनर्जी क्यों है? ओह, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई 2 ऑफ पेंटिकल्स? एक मिनट, एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज़ क्लैप। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ वैंड्स। ओके, ठीक है। एंड यहाँ पर है बॉटम में क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आपने ना तंग आकर इस पर्सन को कट ऑफ किया है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी वजह से ज़्यादा दिख रही है। मतलब इस तरह हुआ है कि आपने तंग आकर कट ऑफ, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना बॉटम में, ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपने ना मतलब ख़त्म कर दिया है कि ठीक है, अगर तुम्हें अपनी मर्ज़ी चलानी है या इसी तरह का बिहेवियर रखना है तो फिर मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखो। मैं भी जा रहा हूँ या मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। अब पता है क्या हो रहा है? अब इस पर्सन को ना एक जगलिंग पीरियड में है। इस पर्सन को लगता है कि डेस्टिनी ने, यानी किस्मत ने आपसे इस पर्सन को मिलवाया था और इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी से आपको जगल किया। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए था उसे, लेकिन ये पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपको और फैमिली को, या आपको और पैसे को, पावर को, पोजीशन को और आपको दोनों को जगल किया और इन्होंने गलत चूज़ किया। डेस्टिनी ने तो उनको आपको एक गिफ्ट की तरह दिया था, और आज अगर आप इनके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हो तो आप गलत नहीं कर रहे हो, आप सही कर रहे हो। आपको हक है ये सब करने का। अभी ये पर्सन 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में भी दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पर ये पर्सन एक जैसे होता है ना कि अब ये पर्सन ना जैसे लड़ने मरने को भी तैयार हैं, कुछ भी करके, होता है ना, कुछ भी करके तुम्हारा ट्रस्ट मुझे वापस लेना है। क्योंकि डेस्टिनी ने, इस पर्सन को लगता है कि यार नहीं, मुझे डेस्टिनी ने एक मौका दिया है और मुझे अब कुछ भी करके ना उसका ट्रस्ट वापस जीतना है। अभी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक और सिनेरियो भी दिख रहा है कि वो भी बता देती हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच मदर इश्यूज़ हैं। ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, ये इनकी मदर या आई डोंट नो जो भी हैं, वो नहीं चाहती, उन्होंने इनको बहुत जगल करवाया, वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो। और अब ये पर्सन फाइनली लड़ने के लिए तैयार है। 9 ऑफ वैंड्स यानी होता है ना कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डेस्टिनी ने मिलवाया है उससे। मैं उसको, मतलब आपको छोड़ना या आपसे हाथ हटाना, या आप ये पर्सन नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते अभी आपको खोना। इस पर्सन को लगता है कि मुझे गिव अप नहीं करना है, हालात कुछ भी हों, उसे मना के ही छोड़ना है और गिव अप नहीं करना है। आप में से कुछ लोगों को इस पर्सन की तरफ से कोई साइन या कोई मैसेज वगैरह ज़रूर आया होगा, लेकिन आपने शायद इनको कोई जवाब नहीं दिया गुस्से में। आपने देखा कि ये फिर वही आएगा, फिर वही हरकतें करेगा, तो इससे बेटर है कि मैं बात ही ना करूँ। कुछ तो ऐसा हुआ है, मुझे कमेंट करके बताना अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, या तो फिर ये बहुत जल्दी आपको करेंगे मैसेज।
यहाँ पर, और आपका मूड नहीं दिख रहा मुझे। अगर ये आपको करते हैं मैसेज तो लगता नहीं है कि आप इनसे बात करोगे, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो व्हाई दिस प्रॉस्पेरिटी बिगिंस इज हेयर। नंबर 1, ये क्या चाहते हैं? एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ, एस का मतलब ही होता है नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, एक नई फ्रेश बिगिनिंग और नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। यानी आपके साथ वर्क करना चाहते हैं अब ये इस पर्सन इस कनेक्शन पर, इस तरह साथ मिलकर। अब इस पर्सन को लगता है कि कुछ भी करेंगे हम, लेकिन हम दोनों को साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। बेहतर यही होगा कि साथ मिलकर आगे बढ़ो। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। तभी मैंने कहा था ना कि नो कांटेक्ट में तो हो दोनों। रीडिंग तो मैं नो कांटेक्ट की कर रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं से दिख नहीं रहा नो कांटेक्ट। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो। आपका सोल इनके साथ कनेक्टेड है। आप बस वक्ती तौर पर थोड़े बेजार हो गए हो। आप जो मेरे व्यूअर मुझे देख रहे हैं ना, वक्ती तौर पर थोड़ा परेशान हो गए हो। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने अपना 100% दिया नहीं। इस वजह से आपको दूर जाना पड़ा इनसे, या खुद को दूर करना पड़ा। इस पर्सन को ये चीज़ जताने के लिए कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, वरना फिर मैं नहीं मिलने वाला या मैं नहीं मिलने वाली। बाय दिस फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, बॉटम एनर्जी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। बॉटम की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। बाय दिस फाउंडेशन एंड अचीवमेंट इज़ हेयर। एंड यहाँ पे 2 कार्ड है, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए इस पर्सन को पता है, लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स। और यहाँ पर ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ये प्रेग्नेंट है। ये पर्सन को पता है कि आप डिज़र्व करते हो, आप एक मैरिज मटीरियल हो। आपको ये पर्सन अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं। आप डिज़र्व करते हो। आपने इनसे बेहद प्यार किया, इन्होंने आपके साथ कभी जस्टिस नहीं किया। तो इस पर्सन को लगता है कि आप ये शादी, मैरिज, ये डिज़र्व करते हो। अगर यहाँ पर कोई मदर इश्यूज़ है ना आप दोनों के बीच, तो ये पर्सन ना उसको सुलझाना चाहते हैं। या देखो 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपके बारे में सोचते हैं दिन रात, जिस तरह आपने इनको लव दिया, केयर दिया, प्यार दिया। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर मुझे लगता है अब आपने वो एनर्जीज देना बंद कर दी हैं। और इस पर्सन को, ये पर्सन ओवर थिंकिंग करते हुए ये सोच रहे हैं कि जाहिर सी बात है, जब तूने उसके साथ जस्टिस किया ही नहीं तो वो यही करेगा ना, या यही करेगी। उसने तुझे प्यार देना बंद कर दिया है तो सही किया है। अभी ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कैसे होगा, कैसे बातें आगे बढ़ेंगी, कैसे सब कुछ होगा, कैसे लोग मानेंगे, कैसे अगर मदर इश्यूज़ हैं तो वो कैसे मानेंगी, या कैसे होगा सब कुछ। वो ओवर थिंकिंग बहुत चल रही, कैसे बात करूं ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, बहुत उलझन है बहुत। और ये सोचते सोचते भाई सुबह हो जाती है। अगर इन्होंने आपको कुछ भी कहा है ना ऐसा जो इनको नहीं कहना चाहिए था, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन रिग्रेट वाली एनर्जी में, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, या फिर आपके लिए कोई एडवाइस, गाइडेंस कुछ यहाँ पर अगर आ जाती है विद दिस रोमांस एंजल्स, उसके बाद हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। लेट्स सी कोई एडवाइस, कोई गाइडेंस, नेक्स्ट एक्शन कुछ यहाँ पर अगर आप बताना चाहें यूनिवर्स प्लीज़ फॉर ग्रुप नंबर 2। कोई एडवाइस या फिर नेक्स्ट एक्शन। थैंक यू सो मच। Calling in your soulmate, deception, past life relationship, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। यहाँ पर है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो इस पर्सन का ना फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं। देख रहे हो फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पर आप दोनों के बीच। कोई है आप दोनों के बीच जो कि डिसेप्शन की एनर्जी में है, जो कि छुपा हुआ है, नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बनो, ठीक है। वो डिसेप्शन की एनर्जी में मास्क चढ़ाया हुआ है। आपके पर्सन उसको नहीं देख रहे हैं, ना ही देख पा रहे हैं। हो सकता है कि इसी पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ है और नो कांटेक्ट हुआ है, कि आपने इनको समझाने की कोशिश की लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं देखना चाहूँगी, अभी क्लैरिफाई करती हूँ कि क्या ये डिसेप्शन वाला जो बंदा है या बंदी जो भी है,
क्या इसका असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आएगा या नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि आपका ये जो पर्सन है, इनके साथ अगर आप बिलीव करते हो तो पास्ट लाइफ आप दोनों का रिलेशनशिप है। और ये पर्सन जो है ना, आप, मैंने कहा ना, आप एक चीज़ मैंने आपको शुरू में बोली थी, रिमेंबर कि जब रीडिंग शुरू हुई थी, कि है तो नो कांटेक्ट की रीडिंग, लेकिन कहीं पर भी नो कांटेक्ट नहीं नज़र आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि आपकी जो सोल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आपकी सोल उनकी सोल को बुला रही है। कॉलिंग योर सोलमेट, ये आपकी सोलमेट हैं और आपने खुद ही इनको कॉल कर कर बुलाया है। आपकी सोल ने इनको बुलाया है। आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, रिलेशनशिप है। ये पर्सन आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। लेकिन ये देख रहे हो, ये बीच में एनर्जी है डिसेप्शन की। या तो खुद ही अपनी फीलिंग्स और अपना असली चेहरा आपके सामने छुपा रहे हैं, या तो कोई और है। ये मैं क्लैरिफाई करती हूँ, अब भी आपके सामने क्लैरिफाई करती हूँ कौन है ये डिसेप्शन की एनर्जी में। प्लीज़ हमें क्लैरिफाई करके दीजिए कौन है ये डिसेप्शन की एनर्जी क्यों है, किसके लिए है, कौन है ये डिसेप्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये तो बहुत सारे हैं। प्लीज़ एक और दे दीजिए। डिसेप्शन की एनर्जी क्यों है? एम्परर, ओ माय गॉड। एंड यहाँ पर देखो टेम्परेंस है, 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ये पर्सन जो भी है ना, ये पर्सन इनके अपनी फैमिली का ही है कोई। अब ये बंदा है या बंदी है, लेकिन है एम्परर की एनर्जी में। लेकिन ये पर्सन इनकी अपनी फैमिली से ही कोई है। और ये पर्सन जो है ना, ये इस पर्सन को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बंदा पेज की एनर्जी में है। यहाँ पर भी पेज आया, यानी बहुत इमेच्योर है ये पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अगर मैरिड है किसी के साथ, या इनकी कोई एक्स हो सकती हैं, ये वो हैं जो आप दोनों को एक दूसरे का होने नहीं देना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि इनका जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है और जो प्यार है, वो आपकी तरफ, आपके प्रति ज़्यादा है। और अगर आप आ जाते हो तो इनके लिए ये चीज़ें बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इनको पता है कि ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, मैरिज, बच्चे, कमिटमेंट। लेकिन बड़े सब्र के साथ ये बंदा बर्दाश्त कर रहा है। तो ये डिसेप्शन की जो एनर्जी है ना, ये इस पर्सन की अपनी भी हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन ना एक जगह तो बहुत मैच्योर है और दूसरी जगह जब आपकी बारी आती है तो इमेच्योरिटी दिखाते हैं, यानी कि खुद को डिसेप्शन की एनर्जी में रखते हैं। ये जैसे होता है ना, बंदा मुखौटा चढ़ा देता है आपके सामने ऐसे ईगो दिखाना अपना, और अपने आप को बहुत ही वो जताना, और वैसे मतलब बहुत ही ये पर्सन अंदर से आपके लिए अलग ही फीलिंग रखता है, बच्चों जैसी इमेच्योर हो जाता है आपके सामने, लेकिन एक्चुअली में वो दिखाता कुछ और ही है। तो ये इस पर्सन की अपनी एनर्जीज भी हो सकती हैं, या तो इस पर्सन के फादर मदर जो भी हैं, ये उनकी एनर्जी, जो नहीं चाहते कि क्वीन ऑफ कप्स जो है वो एम्परर की या क्वीन ऑफ कप्स जो है वो इस घर में आए। क्यों? क्योंकि उसका प्यार का जो पलड़ा है वो बहुत भारी है, और वो उनको पता है कि भाई ये हमारे बच्चे को या बच्ची को उड़ा के ले जाएगा या ले जाएगी, सीधी सी बात है। उनको डर है। ये इनके अपने बच्चे भी हो सकते हैं बाय द वे, क्योंकि यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ है ना। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो तो यहाँ फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है। लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो ज़रूर कुछ बोलना तो चाहते होंगे ना। तो ये मेरे हैंड रिटर्न मैसेजेस हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे। थैंक्स फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल एंड केयर्ड। आपने इनको हमेशा बहुत स्पेशल फील करवाया है, और वो इस चीज़ पर थैंक यू भी कर रहे हैं और मानते भी हैं। आई कांट वेट अनटिल द नेक्स्ट टाइम आई गेट टू सी यू। आपको देखना चाहते हैं भाई ये। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन एंड इट्स पेनफुल। इस ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं समटाइम्स, जब फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बट कर नहीं पाते। बहुत पेनफुल है ये सिचुएशन। थैंक्स फॉर फिलिंग एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप चाहे थोड़े टाइम के लिए या थोड़े समय के लिए इनकी ज़िंदगी में गए, पर इनको लगता है आपने इनकी ज़िंदगी के हर एक पार्ट को फिल किया है। आई वॉन्ट यू टू नो दैट थ्रू वी आर फार अवे फ्रॉम मी। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। आई हैव क्राइड ऑफ टीयर्स फॉर यू। ये बंदा आपके लिए रोया है यार, लेकिन दिखाया नहीं होगा क्योंकि एम्परर है ना। स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए। आई सी यू आर माई हस्बैंड और वाइफ। तो ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं।
आई रिमेंबर एवरी थिंग अबाउट अस, यू आर स्टिल इन माई माइंड। तो अभी भी आप इनके माइंड में हो, इनको वो पहली मुलाकात और वो सारी चीज़ें अभी भी याद हैं। आई विल वेट फॉर यू माई लव, तो आपके लिए वेट करेंगे या फिर चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े। आई स्टिल लव यू, कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आए थे। फीलिंग्स फॉर यू आर अनचेंजेबल, तो आपके लिए जो फीलिंग्स हैं इस पर्सन की वो कभी भी बदल नहीं सकती हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।